नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे 1975 में आई एक फिल्म जो भाषाई कट्टरता या भाषाई सनकी पर बनाई गई थी। 1975 में चुपके चुपके नामक एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी, जिसका निर्देशन और निर्माण में सहयोगी थे ऋषिकेश मुखर्जी। और इस फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, असरानी और डेविड। और सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर केंद्रित बनाई गई थी वो रोल था ओम प्रकाश का। इस पिक्चर में भाषाई सनकीपन या कट्टरता या जो भी कहें, एक अड़ियलपन को दिखाया गया है। इस पिक्चर में ओम प्रकाश नाम का जो कैरेक्टर होता है वह रिश्ते में शर्मिला टैगोर का जीजा लगता है और शुद्ध हिंदी बोलने की उनको सनक है या लत है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो। और कई कई लोग इस तरह की व्यवहार में, अपने सामाजिक व्यवहार में, बोलचाल में करते हैं तो लोगों के हंसी का पात्र भी बनते हैं। भाषा कोई मजाक का विषय ही नहीं है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है और सशक्त माध्यम है। और इसमें जो अपनी बात कह लेता है उसमें शुद्धता और कट्टरता का कोई अंश नहीं होना चाहिए। भाषा तो एक सरल प्रवाहमय सरिता है, जिसमें जितनी भी भाषाएं, अन्य भाषाएं, लोक बोली है या दूसरे देशों की भाषाएं, उनके शब्द समय समय पर अपने आप समाविष्ट होते रहते हैं। उनको किसी को करना नहीं होता। आज देखिए, हिंदी भाषा में भी उर्दू शामिल है। अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं इसके अंदर, और हमें पता नहीं कि अंग्रेजी बोल रहे हैं हम लोग। गाँव का आदमी अनपढ़ है, वो भी वो शब्द का, उस शब्द का उपयोग करता है जबकि वो किसी समय में अंग्रेजी शब्द रहे होंगे। तो भाषाई कट्टरता होना नहीं चाहिए। और आज इस देश में, दक्षिण में जिस तरह से मांग उठ रही है हिंदी विरोध की, महाराष्ट्र में भी मराठी के पक्ष में लोग हैं, राज ठाकरे जैसे नेता हिंदी विरोध करते हैं, हिंदी बोलने वालों की पिटाई कर देते हैं वो। तो ये सब चीज़ें इस देश में चलती रहती है। लेकिन 1975 में एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में ऋषिकेश मुखर्जी ने ऐसी पिक्चर बनाई थी जो कई बड़े संदेश दे गई। एक तो ये कि भाषा में दुराग्रह नहीं होना चाहिए और सहज सरल प्रवाहमय भाषा बोलना चाहिए, जिससे कि लोग समझ जाएं। नहीं तो आप कहते हैं हम लोहपथगामिनी से आए हैं या हवाई मार्ग से आए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें कट्टरता के रूप में जो बोले जाते हैं, आगमन, प्रस्थान, या जो बहुत जो प्रचलन में नहीं है, तो वो लोगों को क्लिष्ट लगते हैं। और एक शुद्ध हिंदी साहित्य के शब्दों का आम जन जीवन में उपयोग होना बड़ा कठिन होता है और बोलते भी नहीं हैं लोग, तो इसलिए लोगों को हंसी के पात्र बनते हैं। तो बहरहाल हम पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि धर्मेंद्र का इसमें परिमल नाम है, प्रोफेसर परिमल, और बॉटनी के बड़े ख्यात नाम पर अध्यापक हैं, ऐसा बताया गया है। तो वे किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ के एक रेस्ट हाउस में रुकते हैं और अपना कुछ स्टडी टूर के लिए गए थे वो, वहाँ जाकर रुकते हैं। उनके नाम का बोर्ड लग जाता है उस सर्किट हाउस में कि डॉक्टर परिमल श्रीवास्तव यहाँ रुके हुए हैं। इसी बीच क्या होता है कि वहाँ का एक जो चौकीदार होता है सर्किट हाउस का, उसकी पोती बीमार पड़ जाती है। तो वो उनसे अनुमति लेने जाता है कि साहब मैं अपने बच्चे को देख आऊँ और 2 दिन लगेंगे, पहाड़ी रास्ता है, जाने आने में टाइम लगता है, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊँ। तो खुशी खुशी धर्मेंद्र को कहते हैं नहीं जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दुविधा थी कि उसी दौरान बॉटनिकल स्टडी के लिए एक लड़कियों का टूर आने वाला होता है वहाँ। चूँकि चौकीदार उसको लेकर चिंतामग्न था, तो वो कहते हैं कि नहीं मत जाओ, तो जाओ तुम, मत रुको, और तुम्हारा टोपा मुझे दे जाओ। और टोपा जो मंकी केब होती है, हमारे मालवे में उसको गग्गू टोपा बोलते हैं, धर्मेंद्र वो रख लेते हैं। देखिए, सिचुएशनल कॉमेडी यहीं से शुरू होती है। उधर जाना होता है चौकीदार का, इधर बस भर के महिलाएं, प्रोफेसर सहित लड़कियां आ जाती है। उनमें शर्मिला टैगोर भी होती है। और शर्मिला टैगोर चूँकि बॉटनी की स्टूडेंट होती है, तो डॉक्टर परिमल जो है, डॉक्टर परिमल त्रिपाठी की किताबें पढ़ती है, तो उनसे बड़ी प्रभावित रहती है। और जैसे ही वो देखती कि यहाँ परिमल रुके हुए हैं, तो वो उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। लेकिन चूँकि डॉक्टर परिमल त्रिपाठी तो चौकीदार चला गया था, तो चौकीदार के भेष में घूम रहे हैं टोपा लगाकर तो उनका सामान रखते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। वो उसी दौरान कई ऐसी परिस्थिति जन्य हास्य पैदा करते हैं ऋषिकेश मुखर्जी इसमें, बहुत ही मज़ेदार है। और अंत में ये है कि वहीं सर्किट हाउस पर ये पोल खुल जाती है कि जो चौकीदार बन के सेवा कर रहे हैं लड़कियों की, वे असल में चौकीदार नहीं हैं, वे ही डॉक्टर परिमल त्रिपाठी हैं। चूँकि शर्मिला टैगोर पकड़ लेती है धर्मेंद्र को और उनसे कहीं न कहीं प्रभावित रहती है, तो और वहाँ जब उनको देखती है सुंदर और सुकुमार
एक प्रोफेसर के रूप में, तो उनसे कहीं उनसे प्रेम कर बैठती है और वो जाते जाते उनको चिट्ठी थमा जाती है, अपना पता दे के चली जाती है। बस रवाना हो जाती है। इधर धर्मेंद्र भी उस शर्मिला टैगोर से प्रभावित हो जाते हैं। तो एक तरह की अरेंज मैरिज तय होती है। डेविड जो है वो शर्मिला टैगोर के परिवार के हैं, तो वे रिश्ता तय करवा देते हैं। उनकी शादी धूमधाम से होती है शर्मिला टैगोर की। और यही पेच हो जाता है कि उस शादी में शर्मिला टैगोर के जीजा जो बॉम्बे रहते हैं, ओम प्रकाश, वे किसी कारण बीमारी कारण आ नहीं पाते हैं। शादी हो गई। शादी के बाद जिस तरह से लड़कियां हमने जीजा जी से प्रभावित होती है, तो बार बार वो धर्मेंद्र के सामने जीजा जी का जिक्र कर देती है कि हमारे जीजा ऐसे, हमारे जीजा वैसे, जीजा महान है। धर्मेंद्र चिढ़ जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सी पर्सनैलिटी है जो शादी मुझसे करी और तारीफ तुम जीजा की कर रहे हो। तो ये एक आमतौर पर होता है ऐसा। तो मन ही मन ठान लेते हैं धर्मेंद्र कि अभी जीजा को सबक ठिकाना है। और इसी बात उन्हें अवसर मिल जाता है, पिक्चर में अवसर पैदा किया जाता है कि बम्बई में बैठे जीजा ओम प्रकाश को इलाहाबादी ड्राइवर चाहिए। और एक तार आता है डेविड के पास। डेविड जिक्र करते हैं धर्मेंद्र से, तो धर्मेंद्र कहते हैं कि चलिए अब यहीं से हम शुरू करते हैं मछली बाजार का काम। ड्राइवर बन के इलाहाबादी मैं जाता हूँ और बाद में पीछे से शर्मिला टैगोर को आप भेज देना। धर्मेंद्र पहुँच जाते हैं ड्राइवर बन के, बढ़िया ड्राइवर के ड्रेस में, सफ़ेद कैप लगा के, फिएट कार और जाते ही वो हमला करते हैं ओम प्रकाश की शुद्ध हिंदी पे। जितनी शुद्ध हिंदी ओम प्रकाश बोलते हैं उससे दुगनी है। हस्त प्रक्षालन कर लें और प्रस्थान करें, वाहन आपके सेवा में लगा दिया जाए, इस तरह की कई चुनिंदा हिंदी के शब्दों का उपयोग कर करके वो हल्कान कर देते हैं ओम प्रकाश को। क्योंकि जीजा जी को ये साबित भी नहीं करना है कि वही परिमल है, डॉक्टर परिमल, जिनसे शर्मिला टैगोर का विवाह हुआ है। पीछे से शर्मिला टैगोर आ जाती है। अब चूँकि उनके पतिदेव तो ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं घर में, तो उनसे मिलना जुलना और सब कुछ रोक, ड्राइवर से संबंध रख नहीं सकते आप, तो छुप छुप के मिलते हैं। यहाँ धर्मेंद्र कहते हैं, वो धर्मेंद्र से कहलवाते हैं ऋषिकेश मुखर्जी कि भाई छुप छुप के प्यार करने का मजा ही कुछ और है। तो उनका हनीमून इस तरह छुप के चलता है। फिर हमारा भी चलता है, अकेले में मिलते भी हैं। और यहाँ शक हो जाता है ओम प्रकाश को और शर्मिला टैगोर को, उनकी बड़ी बहन को, कि कुछ दाल में काला है और ये जो उनकी बहन है शर्मिला टैगोर, ये ड्राइवर से प्रेम कर रही है, बड़ा गलत काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पाते हैं वो। तो इसी तरह से सिचुएशनल कॉमेडी किस तरह से पैदा की जाती है घोड़ता के बिना, वो ऋषिकेश मुखर्जी ने इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। हर फ्रेम में कहीं ना कहीं हाथ से जुड़ा है। केस्टो मुखर्जी हैं इस फिल्म में। असरानी पहले से ही बॉम्बे में रह रहे होते हैं, वो डॉक्टर परिमल के दोस्त हैं धर्मेंद्र के। अब ऐसा करते करते खूब परेशान कर लिया जाता है ओम प्रकाश को। तो फिर धर्मेंद्र तय करते हैं कि अब परिमल के रूप में अमिताभ बच्चन और जो है वहाँ इलाहाबाद में रहते हैं, वो भी एक मित्र हैं उनके, और लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर परिमल बन के बॉम्बे आएंगे। डेविड उनको लेके आएंगे। डेविड लेके आते हैं, दादर स्टेशन पे लेने जाते हैं ओम प्रकाश। और इसी बीच जब स्टेशन पे लेने जा रहे होते हैं, उसी दिन सुबह सुबह ड्राइवर साहब प्यारे मोहन, जो धर्मेंद्र उसका रोल करते हैं, उनका प्यारे मोहन का, तो वो शर्मिला टैगोर को लेकर कहीं भाग जाते हैं। यही घर में हाहाकार मच जाता है कि देखिए साहब, उनकी साली साहबा को संभाल नहीं पाए जीजा जी, और ड्राइवर लेके भाग गया। अब डॉक्टर परिमल आ रहे हैं, उनको क्या मुँह दिखाएंगे, जाना ही नहीं चाहते हैं। उनकी बहन तो गई नहीं स्टेशन लेने। जैसे तैसे ओम प्रकाश जाते हैं लेने, असरानी का जाते हैं, साथ में लेने जाते हैं। अब अमिताभ बच्चन और डेविड दादर स्टेशन पे उतरते हैं। फियाट कारें दिखाई दी है। और आप देखिए 1975 का दादर कितना सुंदर नज़र आ रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, 4-6 गाड़ियाँ आती जाती दिखती है। आजकल तो जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ हैं और इतनी गदर मची हुई भीड़ की। लेकिन उस दादर स्टेशन को देखना है तो आप चुपके देखिएगा, कितना बढ़िया और सुंदर स्टेशन था वो उस समय। लेने जाते हैं, वहीं दुखद खबर सुना दी जाती है डॉक्टर परिमल को, तथाकथित जो बन के आते हैं कि भाई आपकी पत्नी तो प्यारे मोहन के साथ चली गई है। झूठ मूठ के नाटक में अमिताभ बच्चन नाराज़गी व्यक्त करते हैं। डॉक्टर परिमल जो बन के आते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा ससुराल, मैं तो अपने मित्र असरानी के घर जाकर रुकूँगा। वो भी कहीं बिजनेस नौकरी करते हैं वहाँ पे। असरानी की एक साली होती है जो भी बॉटनी की स्टूडेंट होती है,
और ये महाशय अमिताभ बच्चन भी बॉटनी के प्रोफेसर बनकर वहाँ पहुँचते हैं। अब वो परिमल का नाम उसने भी सुन रखा है, डॉक्टर परिमल बड़े नामी बॉटनी के प्रोफेसर हैं, तो वो भी चाहती है जया बहादुरी कि मैं भी उनसे बॉटनी पढ़ूँ, और इनको कुछ बॉटनी का ब नहीं आता है। फूल पत्ती तो लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, वो जैसे तैसे दिखाते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी कॉमेडी पैदा करी है मुखर्जी द्वारा, और धीरे धीरे जब दोनों में अच्छा रेपो हो जाता है जया बहादुरी अमिताभ बच्चन में, तो असरानी की जो पत्नी है, बड़ी बहन जया बहादुरी की, वो ये कहती है कि परिमल तो बड़ा लूज कैरेक्टर आदमी है असरानी से, देखो पत्नी भाग गई है तो कोई चिंता नहीं, अब इससे नैन लड़ा रहा है जया बहादुरी से। तो यहाँ भी बड़ी हास्य पैदा होता है, और अंततः जया भी नाराज़ हो जाती है उनसे, अमिताभ बच्चन से, कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो परिमल समझ के आपका सम्मान कर रही हूँ, प्रोफेसर है। तो फिर वो कह देता है भाई ऐसा नहीं है, परिमल का नाटक कर रहा हूँ, परिमल तो कोई और है धर्मेंद्र, जो प्यारे मोहन बन के बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है कि अंत में शादी तय कर लेते हैं कि हम शादी करते हैं। जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन एक मंडप में जाके वहाँ उनका विवाह होता है, और झूठी खबर लेके असरानी भेद पहुँचता था ओम प्रकाश के घर कि साहब वो डॉक्टर परिमल जो हैं वो दूसरी शादी कर रहे हैं। सुनंदा जो उनकी शर्मिला टैगोर का नाम लेता है, वो तो है ही सही, चली गई है प्यारे मोहन के साथ, तो ये दूसरी शादी कर रहे हैं, इसको रुकवाइए। तो फिर ये घर देवी डोरी जाते हैं, ओम प्रकाश वहाँ सभा शादी मंडप में जाके देखते हैं कि उनकी शादी के फेरे तो हो ही चुके हैं, नाराज़ होते हैं खूब जम के उनके ऊपर। और इसी बीच प्यारे मोहन पोल खोलता है कि भाई मैं डॉक्टर परिमल हूँ, और चूँकि आपके साली जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी थी, इस कारण से मैं जल भून करके आपको सबक सिखाना चाहता था, और इसलिए मैं ड्राइवर बन के आपके घर में आया और ये सब नाटक रचाया। असल में डॉक्टर परिमल मैं हूँ, और अमिताभ बच्चन जो हैं वो मेरे दोस्त हैं जो लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, और जया बहादुरी जो है वो उनसे विवाह हो रहा है। और ये शर्मिला टैगोर भी बात कहती कि हाँ ऐसा हुआ है। तो अंत में पिक्चर का जो एंड होता है उसमें ओम प्रकाश कहता है कि भाई मैं आज तक होशियार अपने आप को समझता रहा, खूब शुद्ध हिंदी बोलता रहा, ये करता रहा, लेकिन मैं ही पकड़ नहीं पाया, अपने घर में उर्दू बन गया। यही इसी बिंदु पर आकर फिल्म का एंड होता है। फिल्म में गाने भी 2-3 अच्छे बन पड़े हैं, आपके सज्जन सावन में आग लगेगी बदन में शर्मिला टैगोर ने गाया है, लता मंगेशकर ने प्लेबैक दिया है इसमें। तो फिल्म बहुत ही अच्छी है, और किस तरह से सिचुएशनल कॉमेडी और बिना फूहड़ता के आपको हर फ्रेम में हंसाया जाए, आनंदित किया जाए, और एक छोटा सा संदेश भी दे दिया जाए कि भाषा के नाम पर अड़ियलपन अच्छी बात नहीं है। ये सब काम करने में 1975 में ऋषिकेश मुखर्जी सफल रहे थे, और साथ ही उनको मालूम था कि हिंदी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने एक फ्रेम में धर्मेंद्र से यह भी कहलवा दिया है कि मैं बड़ा दुखी हूँ कि मैं हिंदी का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन चूँकि ओम प्रकाश जो जीजा जी हैं बहुत ही अड़ियलपने करते हैं और वो पटांग हिंदी बोलते हैं, इस कारण से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह से संदेश दे करके वो विवाद जो हो सकता था उसको भी रोका है। तो बहुत ही सुंदर पिक्चर है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप चाहें तो इसको देखें, और मेरी तो राय है कि ज़रूर देखें। 1-2 घंटे का मनोरंजन है। आजकल मार धाड़ और जिस तरह की हिंसा और गेंगा सेपुर और मिर्ज़ापुर और जाने कितने खून भरे पुर सामने आ रहे हैं, उनकी बजाय तो ये विशुद्ध कॉमेडी देखना आनंदित करेगा। नमस्कार, हरीश शंकर शर्मा।